अगर दुश्मन करे यादाश्त तो अंजाम लिख दूंगा, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख दूंगा। मैडम अभी हमारा जिंदगी इस विश्वविद्यालय के नाम लिखा, अब अपनी मौत भी इस विश्वविद्यालय के नाम लिख दूंगा। अब अपनी मौत भी इस विश्वविद्यालय के नाम लिख दूंगा। किसी भी कीमत पर इस बार छात्र संघ का चुनाव कराना है, कराना है, कराना है। मैं उन साहब से कहना चाहता हूं, अब तक आप कहाँ थे? विधानसभा में क्यों नहीं आवाज उठाए? आप भी एक बार भाजपा के विधायक रहे, आप भी रह चुके हैं एमएलसी, आप भी रह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, क्यों नहीं इसके पहले 7-8 वर्षों में आपने विधानसभा में आवाज उठाया? अभी हम लोग का विशाल धरना प्रदर्शन के चल रहा है। अभी क्रमिक अनशन मान लीजिए, आमरण अनशन अभी होगा, उसके बाद भूख हड़ताल भी है, पिंडदान भी कर सकते हैं हम लोग का, मैडम का तीर्थ यात्रा भी निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से मैडम जी आपको चुनाव कराना पड़ेगा और इसके लिए आप रणनीति तय करें। 1 हफ्ते के अंदर ये चुनाव नहीं होगा तो गोरखपुर से लेकर विधानसभा तक पूर्वांचल का नौजवान आंदोलन करेगा। नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में हैं। कल गोरखपुर में छात्र समागम हुआ था, पूर्व छात्र नेताओं का एक कह लीजिए कि मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था और वहां से ये निर्णय लिया गया कि छात्र संघ चुनाव होगा। लेकिन छात्र संघ चुनाव लंबे समय से गोरखपुर विश्वविद्यालय नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से गायब है और उसी को लेकर कल या कह लीजिए इसके पहले भी लगातार गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता संघर्षरत है, लेकिन कल से यह संघर्ष जो है वो बड़ा हुआ है और कल से ही विश्वविद्यालय के छात्र नेता सतीश प्रजापति और उनके सहयोगी और तमाम छात्र नेता धरने पर बैठे हुए हैं प्रशासनिक भवन के प्रांगण में। तमाम छात्र नेता इनका समर्थन दे रहे हैं और पीछे आप पोस्टर देख सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर छात्र संघ चुनाव बहाली है तो विशाल धरना प्रदर्शन। और इसके पहले भी हर वर्ष जब एडमिशन होता है, एडमिशन के आसपास छात्र नेता चुनाव के लिए धरने पर बैठते हैं छात्र चुनाव बहाली को लेकर। लेकिन कल जो कार्यक्रम हुआ, छात्र संघ समागम हुआ, उससे क्या निर्णय निकला, उसके बाद से अचानक फिर धरने का कार्यक्रम क्या है, इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ सतीश प्रजापति हैं। सतीश जी, कल समागम था, तमाम नेता पुराने आए थे, तमाम वो लोग आए थे जो छात्र संघ की चुनाव मतलब छात्र संघ की भूमि से निकलकर सक्रिय राजनीति में है और कल से ही आप धरने पर बैठे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार छात्र संघ बहाल हो पाएगा आपके संघर्ष से? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं मैडम को और चुनाव के माध्यम से एक शायरी के माध्यम से 2 लाइन कहूँगा, फिर उसके बाद मैं पूरी बात कहूँगा। अगर दुश्मन करे यादाश्त तो अंजाम लिख दूंगा, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख दूंगा। मैडम अभी हमारा जिंदगी इस विश्वविद्यालय के नाम लिखा, अब अपनी मौत भी इस विश्वविद्यालय के नाम लिख दूंगा। अब अपनी मौत भी इस विश्वविद्यालय के नाम लिख दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ, विगत जो 7-8 वर्षों से गोरखपुर विश्वविद्यालय की तपोभूमि जो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा, आपने देखा होगा। मैंने इसके पहले दंडवत यात्रा किया, इंदिराबाद बिहार से लेकर विश्वविद्यालय तक 18 दिन का भूख हड़ताल किया, हॉस्पिटल गए, लेकिन इस पूनम टंडन मैडम के कानों तक शून्य तक आवाज तक नहीं जा पाई कि उनका भी कोई छात्र संघ चुनाव के लिए कोई क्रांति कर रहा है, बैठा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, जो आप समागम की बात की है, कल नहीं परसों छात्र नेता समागम था। मैं बता देना चाहता हूँ, समागम था, बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहता हूँ। समागम बहुत शानदार हुआ और उसमें कोई नेता नहीं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एनएसयूआई और कोई भी पार्टी। बहुत अच्छा लगा कि कई वर्षों के बाद सभी दल के नेता मिलजुल कर एक छात्र नेता समागम किए। लेकिन कुछ कथित मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग अपना रोटी सिर्फ सेकें, उनको सिर्फ पोस्टर बॉय के नाम से जानिए, उनको सिर्फ अपना नाम बजाना था, उनको सिर्फ अपना फेम नहीं आना था। जो लोग कहे कि मेरा महाराज जी से बात हो गई है, महाराज मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, मैं उन साहब से कहना चाहता हूं, अब तक आप कहाँ थे? विधानसभा में क्यों नहीं आवाज उठाए? आप भी एक बार भाजपा के विधायक रहे, आप भी रह चुके हैं एमएलसी, आप भी रह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, क्यों नहीं इसके पहले 7-8 वर्षों में आपने विधानसभा में आवाज उठाया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? तब आप कहाँ गए थे? लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, फिर हम लोग के अंदर हर साल की तरह फिर क्रांति जगी है। जब तक हम लोग दम है तब तक अपना छात्र संघ लेकर रहेंगे। और पूनम टंडन मैडम को स्पष्ट रूप से मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर उन्हें लगे
कि जिस तरह वो जूस पिला के हम लोग का धरना खत्म करा देती है, तो मैं मैडम को बताना चाहता हूँ, मैडम दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, मच्छर काटे, लाइट नहीं है, पंखा नहीं चाहिए, हम लोग छात्र नेता हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ ये लड़ाई बहुत आपकी लड़ाई है, क्रांति है होगा आपकी। और अगर 2-3 दिन के अंदर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या धरने स्थल पर आके बैठ के बात नहीं करेगा, 2-3 दिनों के बाद जो कार्यक्रम होगा, मैं एक दिन प्रेस वार्ता करूंगा, उसके बाद आपके चैनल के माध्यम से भी प्रेस वार्ता करूंगा। फिर वो जो क्रांति आएगा 2-3 दिनों बाद, वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में एक छात्र संघ चुनाव का नया क्रांति लाएगा। एक सवाल ये है कि लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, आप आज आंदोलन में बैठे हैं, इसके बाद क्या कार्यवाही करने वाले, किस तरह के कदम है अगर छात्र संघ बाहर नहीं होती है तो? अभी हम लोग का विशाल धरना प्रदर्शन के चल रहा है। अभी क्रमिक अनशन मान लीजिए, आमरण अनशन अभी होगा, उसके बाद भूख हड़ताल भी है, पिंडदान भी कर सकते हैं हम लोग का, मैडम का तीर्थ यात्रा भी निकाल सकते हैं। तो अभी बहुत तमाम ऐसा प्रक्रिया है कि जो आपके प्रेस वार्ता भी अभी करूंगा, और जो मैं प्रक्रिया बताया कि 3 दिन के बाद जो कार्यक्रम होगा पूरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में छात्र संघ गूंजेगा, तो प्रक्रिया मैं प्रेस वार्ता करके बता दूंगा। हमारे साथ तो पूर्व छात्र नेता, वरिष्ठ छात्र नेता पवन जी हैं, बात करेंगे। सब छात्र संघ बहाल लंबे समय में, आप लोग तो सक्रिय छात्र राजनीति में हैं, आप लोगों के समय में छात्र संघ चुनाव होते थे, लंबे समय से छात्र संघ बहाली नहीं है, कैसे देखते हैं और इस आंदोलन में क्या भूमिका है? देखिए, सबसे पहले तो कल छात्र संघ समागम हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश से, जगह जगह से, लखनऊ से, विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, काशी विद्यापीठ से, गोरखपुर से और तमाम पूर्वांचल के सभी विद्यालयों से पूर्व छात्र नेता सन 65 से लेके और अब तक के छात्र नेता वहाँ जुटान हुई थी। प्रस्ताव 3 पारित हुए हैं, छात्र संघ बहाली हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, और जो छात्र नेताओं पर मुकदमे हों उस मुकदमे को समाप्त किया जाए। विगत 7-8 वर्षों से जो चुनाव नहीं हो रहा है, ये न कहीं पूर्व छात्र नेता और वर्तमान छात्र नेताओं की जो जनरेशन गैप है, वो जनरेशन गैप कहीं न कहीं से हम लोगों की ही है, और इन लोगों को भी ये लोग हम लोग को ढूंढ नहीं पाए या हम लोग इन लोगों के पास नहीं आ पाए। इस कम्युनिकेशन गैपिंग के लिए छात्र संघ समागम हुआ है। किसी भी कीमत पर इस बार छात्र संघ का चुनाव कराना है। और आदरणीय पूनम टंडन जी से मैं कह सकता हूं कि आप एक महिला हैं, और महिला एक अपने घर की धुरी होती है, उसी पे सारे लोग चलते हैं, पति चलता है, बेटा चलता है, भाई चलता है, देवर चलता है, ननद चलती है, देवरानी चलती है, जेठानी चलती है। उसी तरह से आप इस विश्वविद्यालय की एक धुरी हैं। आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अन्यथा जब बच्चे नाराज होते हैं माँ से तो कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई दूध जला देता है, कोई किचन में तोड़ फोड़ करता है, कोई बेड तोड़ देता है, कोई टीवी तोड़ता है, कोई मोबाइल तोड़ता है। तो ऐसी स्थिति अपने घर में ना पैदा करिए कि आपके बच्चे नाराज होके आपसे अभद्रता करें, आपके खिलाफ जाएं और मुकदमे हुए। और निश्चित रूप से मैडम जी, आपको चुनाव कराना पड़ेगा, और इसके लिए आप रणनीति तय करें। 1 हफ्ते के अंदर ये चुनाव नहीं होगा तो गोरखपुर से लेकर विधानसभा तक पूर्वांचल का नौजवान आंदोलन करेगा। और विश्वविद्यालय हम लोगों की दूसरी माँ है, यहाँ से हम लोगों की पहचान बनी है। एक माँ ने जन्म दिया, नाम दिया, दूसरी माँ ने हमको पहचान दिया। आज नाम है तो गोरखपुर विश्वविद्यालय नाम की माँ के नाम है। और अगर हमारी माँ के साथ, हमारे माँ के घर के साथ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विश्वविद्यालय का खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो कतई अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। एक सवाल की, लंबे समय से यहाँ पे चुनाव नहीं है, आप लोग आंदोलन का समर्थन करने आए हैं, कल समागम हुआ, लेकिन अभी ये जो आंदोलन चल रहा है, ये धरना चल रहा है। बड़े छात्र नेता जो कल समागम में थे वो यहाँ नहीं आए। देखिए, बड़े छात्र नेता 20 दिन से अपनी तैयारी कर रहे थे, सबके परिवार है, सबका बिजनेस है। आज वो सारे लोग थके भी हैं, हम भी थके हुए थे, लेकिन चूंकि हम एक अलग एनर्जी लेके चलते हैं, जहाँ छोटे भाई नजर आ जाते हैं तो हमारी जाना वहाँ पर समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि मैं कब वहाँ पहुँच जाऊँ। तो सभी छात्र नेता 1-2 दिन में अपने अपने जो रुके हुए काम थे सबको निपटा करके पूरा एक इस आंदोलन के साथ कड़ी से कड़ी मिला के नए और पुरातन छात्र इन सतीश प्रजापति के साथ खड़े मिलेंगे।
अभी जो तत्कालीन छात्र नेता है सतीश जी, वो कितना समर्थन दे रहे हैं आपके इस आंदोलन को? कहीं ये आंदोलन ऐसा तो नहीं कि बट गया है, क्योंकि छात्र नेता तो दिख नहीं रहे, अकेले आप धरने बैठे हैं। बहुत सही आपने कहा है, ये आंदोलन बट गया है, क्योंकि ये आंदोलन, ये छात्र नेता अब नहीं रह गए। छात्र नेताओं के पास अब एक ऐसे ऐसे अभिभावक हो गए हैं, ऐसे ऐसे बड़े भाई हो गए हैं, जिन्होंने सिर्फ उनको अपना रोटी सेकना, उनको ये नहीं पता है कि वो जाके अपने उस छात्र नेता को बताएं कि एक छात्र नेता 2 दिनों से जाके वहाँ पे धरना पे बैठा है, ना बिजली है, ना लाइट है, ना पंखा है, मच्छर काट रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह पा रहे हैं। उनको तो अपना गाड़ी में घूमना है, और जब चुनाव की रणनीति है, संघर्ष से यहाँ से हम लोग खुल के जाएंगे, चुनाव की तारीख आ जाएगी, तब वो एसी की गाड़ी में से उतर के 10 दिन के लिए चल के पर्चा दाखिला करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और मैंने ये गोरखपुर के एक एक विश्वविद्यालय का रील, फोटो, वीडियो, पोस्टर से लेके जो भी छात्र नेता वर्तमान के हैं, सबको मैंने एक एक अपने फोन से कॉल किया हूँ, 2 दिनों से फोन करके बुला रहा हूँ। आइए, आपका सहयोग समर्थन मिले। पहले हम लोग सब मिलजुल कर एक यूनिटी लाएं, एक पावर लाएं। यूनिटी में बहुत ताकत होती है। मिलजुल कर सब लोग, चाहे कोई पार्टी हो, मिलजुल कर चुनाव कराया जाए, उसके बाद सब लोग चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कुछ छात्र नेता आए, कुछ लोग अपना आगे की अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी आए उनका मैं स्वागत करता हूँ, और जो नहीं आए उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। क्या लगता है कि इस बार छात्र संघ बहाली हो पाएगी आपके संघर्ष से? मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि अब की बार जो हम लोग कार्यक्रम करेंगे, और जो हम लोग का मार्गदर्शक, और जो हम लोग के अब की अभिभावक हैं तुल, अब की मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, सितंबर के पहले, जब 15 सितंबर से पहले कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, छात्र संघ चुनाव की तिथि जरूर घोषित कर दी जाएगी। चलिए, तो ये सतीश प्रजापति हैं जो धरने पर बैठे हैं, छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर बैठे हैं। लेकिन लंबे समय 8 वर्षों से गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। अब देखना है कि छात्र संघ समागम और इस विशाल धरने के बाद क्या विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव के लिए कोई कदम उठाता है या नहीं उठाता है। बाकी का आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।